3 महीने से 4 महीने लगेगा हमें एविडेंस जनरेट करने में, और वो एविडेंस फिर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता रहता है, जाएगा। अगर उनको लगता है कि वैक्सीन इम्यूनोजेनिक है और सेफ़ है तो उसके बाद वो अप्रूवल दे देंगे, और जैसे वो अप्रूवल देंगे वैसे ही वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। ट्रायल के नतीजे अगर अच्छे रहे और सब ठीक रहा तो इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। पटना एम्स में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह मौजूद हैं। सर, जो वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है किस एज ग्रुप का चल रहा है और किस तरीके से आप फिलहाल जो इस ट्रायल को देख रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन ट्रायल हम लोगों ने 1 जून से शुरू किया था। तो सबसे पहले 12 से 18 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, और अल्टीमेटली 12 से 18 एज ग्रुप में 175 बच्चों को करने थे, सारे सेंटर्स को मिला के इंडिया में। वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 से 12 एज ग्रुप के बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं, और उनमें भी 25 बच्चों को सारे सेंटर ने मिला के वैक्सीनेट कर दिया है, जिनका एक हफ्ते में वो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होती है एक, जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, वो उसकी सेफ्टी को स्टडी करते हैं, और अगर वैक्सीन सेफ़ होगी तो रेस्ट जो 150 बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। एक बताया जा रहा है कि झिझक आम लोगों में बच्चों के वैक्सीन ट्रायल को लेकर है। कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टरों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संख्या में डॉक्टर उनको ट्रायल दिलवा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं बात करूं, चूँकि हम लोगों ने एडल्ट में भी ट्रायल किया था, जब कोवैक्सीन का ही ट्रायल एडल्ट का हम लोगों ने किया था, उस समय बल्कि हमें ज़्यादा लोगों में झिझक दिख रही थी। इसमें तो डॉक्टर के बच्चे भी, अदर स्टाफ के बच्चे और बाकी जनरल पब्लिक्स में से भी काफ़ी उत्साहित हैं लोग अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाने के लिए, मतलब ट्रायल में पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो दोनों में उसमें हमें डिफरेंस नहीं लग रहा है। ट्रायल्स अभी सेकेंड फेज़ का चल रहा है, फिर थर्ड फेज़ आप करेंगे। ट्रायल कब तक पूरा हो पाएगा, और बच्चों के लिए वैक्सीन आपको क्या लगता है कब तक आ पाएगी? ये सेकेंड और थर्ड दोनों फेज कंबाइंड है ट्रायल में, तो थर्ड फेज ही हो रहा है। और इसमें देखिए, ट्रायल में थोड़ा टाइम तो लगता है। हमको लगता है कि कम से कम 3 महीने से 4 महीने लगेगा हमें एविडेंस जनरेट करने में, और वो एविडेंस फिर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता रहता है, जाएगा। अगर उनको लगता है कि वैक्सीन इम्यूनोजेनिक है और सेफ़ है तो उसके बाद वो अप्रूवल दे देंगे, और जैसे वो अप्रूवल देंगे वैसे ही वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। इस साल के आखिर तक उम्मीद करें? हाँ, कर सकते हैं। अगर सब ठीक रहा, ट्रायल के नतीजे अगर अच्छे रहे और सब ठीक रहा तो इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी मार्केट। क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है सर, फिर भी अगर आप बता सकें कि ये जो ट्रायल होता है, चाहे वो बच्चों पर हो या फिर जो बड़ों पर हो, ये कितना सेफ़ होता है? आप बतौर चूँकि आप इसको देखते हैं बहुत करीब से, कितना आपको ये सुरक्षित लगता है? देखिए, जहाँ तक ट्रायल की सुरक्षा की बात हो तो ट्रायल कई चरणों में इसीलिए होता है कि पहले तो प्री क्लिनिकल स्टेज होता है, जिसमें एनिमल स्टडी हम करते हैं और देखते हैं कि ये सेफ़ है कि नहीं है। उसके बाद फेज़ 1 होता है, जिसमें हम सेफ्टी पे बहुत कंसर्न होते हैं, और ये देखते हैं, थोड़ा कम सैम्पल साइज में हम करते हैं, और ये देखते हैं कि ये सुरक्षित है कि नहीं। तो फेज़ 1 में हमने देख लिया, अगर सुरक्षित है उसके बाद हम फेज़ 2 में जाते हैं। अगेन हम उसकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी चेक करते हैं। अगर वहाँ भी ठीक लगा तब हम फेज़ 3 में जाते हैं। तो कहने का मतलब, लोगों के सेफ्टी, प्राइम इम्पॉर्टेंस सेफ्टी ही होती है, कि जो भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उससे लोगों की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो यूजुअली ऐसी दिक्कत होती नहीं है कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वालों को कोई दिक्कत होती हो, और अगर कुछ होता भी है तो एक्सपर्ट पैनल के देख रेख में वो उनका वैक्सीन लग रहा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देन एंड देयर करेक्ट करते हैं। तो ट्रायल के दौरान अगर कोई परेशानी होती है तो वो एक्सपर्ट पैनल देखता है। फ़िलहाल बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सेकेंड फेज़ में है, जल्द ही थर्ड फेज़ भी पूरा किया जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के आखिर तक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद की जा सकती है। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।